Hello viewers, this is Mahmood and this is the fifth lecture of Unit 1 और आज के इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं एक्स वाई प्लेन ड्रा करता हूँ। सो लेट्स से दिस इज़ द एक्स एक्सिस ऑफ द प्लेन एंड दिस इज़ द वाई एक्सिस ऑफ द प्लेन। ठीक है, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करेंगे तो हम कंसिडर ये करेंगे कि जो हमारा एक्स एक्सिस है इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये आपका रियल एक्सिस है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम रियल नंबर्स प्लॉट करेंगे और जो आपका वाई एक्सिस है यहाँ पे हम इमेजिनरी नंबर्स को प्लॉट करेंगे। सो दिस इज़ आवर इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिफ़ाइन करते हो, लेट्स से z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास दो पार्ट्स होते हैं इसके कि भाई रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या है, वो आपका a है, और जो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आपका b है। ठीक है, तो जो रियल पार्ट है उसको हम अलोंग द रियल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम अलोंग द वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लेन बन गया कि जिसमें एक्स एक्सिस आपका रियल एक्सिस होगा और जो वाई एक्सिस है वो आपका इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा। तो ये जो प्लेन बन गया, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको हम z प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स गॉसियन प्लेन या आर्गन प्लेन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ओके, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, इसके राइट साइड पे कि आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी नंबर्स होंगे, दैट इज़ आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा एंड सो ऑन, एंड डाउनवर्ड आपके पास -1 नेगेटिव आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा एंड सो ऑन। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कम्प्लेक्स नंबर में प्लॉट करना चाहता हूँ, दैट इज़ z इज़ इक्वल टू लेट्स से 2 + 3 आयोटा। तो आप क्या करेंगे कि भाई अलोंग द रियल एक्सिस आपने 2 देखनी है और अलोंग द वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस में आपने 3 आयोटा देखनी है। ठीक है, दैट इज़ ये आपका 2 है अलोंग द रियल एक्सिस और ये आपका 3 आयोटा अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 2 + 3 आयोटा। ठीक है, द सेम वे अगर आपके पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड दैट इज़ इक्वल -3 + 2 आयोटा, तो इसको कैसे प्लॉट करें, तो रियल एक्सिस में आपका -3 है और इमेजिनरी एक्सिस में आपका 2 आयोटा है। तो अब देखें तो -3 आपका यहाँ पे है और 2 आयोटा अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस वो आपका ये है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा -3 + 2 आयोटा को। इज इट ओके? सो ये था आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है ना, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कि भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके लिए अगेन मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रा करना चाहता हूँ, दैट इज़ लेट्स सपोज दिस इज़ द रियल एक्सिस ऑफ द प्लेन एंड लेट्स से दिस इज़ द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूँ एंड दैट इज़ z इज़ इक्वल टू a + b आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा या एब्सोल्यूट होगा उसको हम डिनोट करेंगे वर्टिकल बार्स ऑफ z। ठीक है,
इससे हम डिनोट करेंगे। अच्छा, अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल a प्लस बी आयोटा, इसको इस प्लेन में हम प्लॉट करते हैं, इस कम्प्लेक्स प्लेन में। फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट p रिप्रेजेंट्स दिस कम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है ना, a प्लस बी आयोटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब मान लें कि भाई इस पॉइंट को आप ओरिजिन के साथ ज्वाइन करें, ये आपका ओरिजिन है, तो इसके साथ ये पॉइंट में ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, राइट, और ये आपका ओरिजिन हो गया। अच्छा, अब ये जो लाइन सेगमेंट बन गई फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस पॉइंट, इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ बेसिकली क्या शो करता है, मॉडुलस ऑफ z को शो करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई इस मॉडुलस ऑफ z को कैसे फाइंड आउट किया जाए, यानी इस लाइन सेगमेंट की लेंथ को कैसे फाइंड किया जाए। तो इसके लिए आप ये करें कि भाई परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द p टूवर्ड्स x एक्सिस और रियल एक्सिस ड्रॉ करें, ठीक है। तो अब ये जो लेंथ होगा फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ माई m, ठीक है। तो फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट m, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ आपके पास a होगा ना, ऑब्वियसली, बिकॉज जो रियल पार्ट है वो आपका a है। और द सेम वे अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर टूवर्ड्स द इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करूँ, तो वो इस इमेजिनरी एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और लेट से इस पॉइंट को मैंने n कहा। सो फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस पॉइंट n, ये लेंथ कितना होगा, ये आपका b होगा। सो ऑब्वियसली अगर ये लेंथ जो है ये b है, तो फ्रॉम m टू p ये भी आपका क्या होगा, b ही होगा ना। यानी आप ये कह सकते हो कि आपका o टू m जो लेंथ है वो आपका क्या है, वो आपका a है, और o टू n जो लाइन सेगमेंट है वो कितना है, उसका लेंथ b है। सो o टू n जो होगा ये बराबर है m टू p, हम कह सकते हैं, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। सो m टू p जो लेंथ है ये भी आपका b ही होगा, ठीक है। और अगर आप देखें तो ट्राइंगल o m p इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। बिकॉज इसमें जो आपके पास एक एंगल है वो कितना है, 90 डिग्रीज़ का है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम पिथागोरियन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना। तो क्या बनेगा पिथागोरियन थ्योरम, कि भाई जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट इज़ ओ पी सेगमेंट, इसका जो लेंथ होगा उसका स्क्वायर बराबर होगा द बेस दैट इज़ ओ एम स्क्वायर्ड प्लस the perpendicular that is MP squared, right? But what is my OP? OP लेंथ कितना है भाई, A है, सॉरी मॉडुलस ऑफ Z है। सो मॉडुलस ऑफ Z squared equal what is my OM? OM is A, so that is going to be A squared plus MP मेरे पास जो है वो B है, so that is going to be B squared। अब यहाँ पे आप बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर्ड इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को डिस्कार्ड कर देंगे, इसको रिमूव करेंगे बिकॉज ऑफ, क्योंकि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सो वी विल ऑलवेज कंसिडर पॉजिटिव। सो ये बन जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड। Is it right? So this is the formula to find the modulus or the absolute value of a complex number, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर, व्हाट इज़ माय रियल पार्ट, दैट इज़ 3, सो इट वुड बिकम 3 स्क्वायर्ड प्लस, एंड व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट, दैट इज़ 4, यहाँ आ जाएगा 4 स्क्वायर्ड।
Okay, so modulus of z is equal square root of 3 square is 9 plus 4 square is 16. यहाँ से आ जाएगा modulus of z is equal square root of 25. So square root of 25 would become 5. तो modulus of z आ गई आपके पास 5. अब ये 5 क्या शो करता है? ये 5 फ्रॉम द ऑरिजिन टू दिस पॉइंट 3 + 4 आयोटा. अगर मान लें कि ये जो पॉइंट है ये a + b आयोटा, ये आपका 3 + 4 आयोटा है, तो ऑरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो कितना है? वो 5 यूनिट्स है. सो दैट इज़ बेसिकली द एब्सोल्यूट वैल्यू और द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अच्छा, एक और चीज़ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दैट इज़ कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो इसमें हमने ये कहा था कि अगर आपके पास एक नंबर है z इज़ इक्वल टू लेट सपोज 3 + 2 आयोटा, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो बराबर होगा 3 - 2 आयोटा. यानी कि आप जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आप चेंज करें. आज हम इसका जो है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट लेट मी ड्रॉ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन. So let's say this is the x-axis or real axis of the plane, and this is the imaginary axis of the plane. ठीक है, अब फर्स्ट आप इस पॉइंट को प्लॉट करें, दैट इज़ 3 + 2 आयोटा. सो दिस इज़ लेट्स से 1 2 and 3. दिस इज़ आयोटा एंड देन 2 आयोटा. तो ये जो पॉइंट होगा 3 + 2 आयोटा, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, z इज़ इक्वल टू 3 + 2 आयोटा. अच्छा, इसका जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा? इसी पॉइंट को आप रिफ्लेक्ट करें ओवर द x एक्सिस और रियल एक्सिस, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पे आएगा. तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? z बार को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. दैट इज़ 3 - 2 आयोटा. इज़ इट ओके? तो आप ये कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है वो उसी नंबर का मिरर इमेज होता है ओवर द एक्स एक्सिस, या आप ये कह सकते हो कि आप उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स एक्सिस के ऊपर आप रिफ्लेक्ट करें, तो जो नया पॉइंट बन जाएगा वो आपका कंजुगेट कहलाएगा. ठीक है ना? ओके, नाउ इनके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि भाई अगर आप z का मॉडुलस ले लें तो क्या बनेगा? दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर्ड प्लस 2 स्क्वायर्ड. 3 रियल पार्ट है और 2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है. तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 13. द सेम वे अगर आप कंजुगेट का मॉडुलस ले लें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर्ड प्लस -2 स्क्वायर्ड, बिकॉज यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट -2 है. ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस -2 स्क्वायर इज़ 4. अगेन यू विल गेट द सेम स्क्वायर रूट ऑफ 13. तो कहने का मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ z बराबर होगा मॉड ऑफ z कंजुगेट. ठीक है ना? यानी z का मॉडुलस और कंजुगेट ऑफ z का मॉडुलस जो होगा वो आपस में सेम होंगे. ठीक है ना? उनका लेंथ सेम होंगे, यानी वो ऑरिजिन से सेम डिस्टेंस पर होंगे. तो अगर आप देखें यहाँ पे, दिस इज़ माय ऑरिजिन. ठीक है, अगर इस पॉइंट को ऑरिजिन को मैं ज्वाइन करूँ इस पॉइंट के साथ 3 + 2 आयोटा के साथ, तो ये लेंथ कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 13. द सेम वे अगर मैं ऑरिजिन को ज्वाइन करूँ z कंजुगेट के साथ, तो ये वाला लाइन सेगमेंट बन जाएगा. ठीक है, और ये भी इसका लेंथ कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 13 होगी. ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेसन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1. ओके.